जो है आचार्य महामंडलेश्वर और ममता कुलकर्णी दोनों को ही जो है इस पद से जो है हाथ धोना पड़ेगा। कोई भी हो, कितना बड़ा भी संत हो, आके ममता से शास्त्रार्थ कर दे, स्पिरिचुअल डिबेट कर ले। अगर वो हार जाएगी तो हम निष्कासित कर देंगे। एक दिन में डुबकी लगाई, बाहर निकली तो मंडलेश्वर, तो वहाँ रोज ऐसे ही होता है। किन्नर समाज कहाँ जाएगा? ये तो हमारे है, हमारे अंग है। इसीलिए हम सब लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ हैं और उनके जितने भी सदस्य हैं, उनके जितने भी संत महात्मा हैं, सब उनके साथ हैं। महामंडलेश्वर की जिस पदवी को धारण करते हुए ममता कुलकर्णी के आंसू निकले, वही पद उन्हें फिर से रुला रहा है। 8 दिन पहले सन्यासी जीवन को ग्रहण करने वाली ममता कुलकर्णी पदवी और अखाड़े से बर्खास्त कर दी गई। किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताए जा रहे अजय दास के हवाले से एक चिट्ठी सामने आई और कहा गया कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर नहीं रहेंगी। उन्हें महामंडलेश्वर बनाने वाली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी अखाड़े के आचार्य पद से हटा दिया गया। कई महामंडलेश्वर्स को हटाते हुए किन्नर अखाड़े के पुनर्गठन का ऐलान किया गया। कोई ना कोई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम जो महामंडलेश्वर बने, लेकिन इनको न बना करके किसी को जो है, और उसमें यही नहीं, किन्नर अखाड़े में भी बहुत पुराने लोग जुड़े हुए हैं, उनको न बना करके एकदम अचानक जो है कोई व्यक्ति जो है, जो कि पहले से ही जो है बदनाम शुदा है, उसको ला करके आप जो है 12 घंटे के अंदर जो है ताजपोशी कर देते हैं। ये कोई उचित बात नहीं है। ऋषि अजय दास किन्नर अखाड़े के कोई ना बोर्ड मेंबर हैं। उनको 2017 में हमने किन्नर अखाड़े से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उनके चरित्र पे बहुत सारे प्रश्न उठे थे। वो लव गुरु करके फेमस पहले हुए थे, तो भी हमने माफ़ किया था। उन्होंने कोई किताब लिखी थी कि विवाह एक बलात्कार कुछ है, संवैधानिक कुछ बलात्कार, वैसा तो भी हमने माफ़ कर दिया था। उन्होंने माफ़ी मांगी। बाद में उन्होंने अलग अलग महिलाओं के साथ अलग अलग बहुत सारे, अब मैं क्या कहूँ, मतलब नेशनल टेलीविजन पे। सवाल यह है कि ममता कुलकर्णी अब आगे क्या करेंगी? वैराग्य जीवन ही जिएंगी या फिर दोबारा फिर से हीरोइन बनकर फिल्मी दुनिया में एंट्री करेंगी? इन सवालों का जवाब आपको देंगे। पहले वो वजह जानिए जिनके चलते ममता कुलकर्णी पर नया घमासान मच गया। पहली वजह मानी जा रही है ममता कुलकर्णी का स्त्री होना, क्योंकि किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर बनाए जाने पर इसी को लेकर दो फाड़ हुआ था। दूसरी दलील दी जा रही है कि उन्हें डायरेक्ट महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाना, क्योंकि ममता कुलकर्णी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पदवी से पहले वैराग्य जीवन नहीं जिया। तीसरा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी को रुद्राक्ष की माला पहनाना। किन्नर अखाड़े के नियमों के मुताबिक सन्यासियों को वैजंती माला पहननी होती है। चौथी वजह बताई जा रही है महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रियाओं का पालन नहीं होना, जिनमें मुंडन और दूसरे संस्कार शामिल हैं। पांचवी वजह है उनकी पर्सनल लाइफ की कंट्रोवर्सी, यानी ड्रग्स केस में अरेस्ट वारंट जारी होना, फिर देशद्रोह के आरोप लगना। छठा कारण गिनाया जा रहा है ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड से पुराने कनेक्शन, और सातवीं वजह है उनका फिल्मों में बोल्ड अवतार, जिसमें टॉपलेस फोटोशूट भी शामिल है। किन्नर अखाड़े का एक बड़ा तबका ममता कुलकर्णी के बैकग्राउंड के चलते असहज महसूस कर रहा था, इसलिए एक्शन की मांग हुई और फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ममता कुलकर्णी के सपोर्ट में हैं। वो किन्नर अखाड़े के संस्थापक बताए जा रहे ऋषि अजय दास पर ही सवाल उठा रहे हैं। कोई भी अजातिक में आ सकता है, वो कोई भी जाति का हो, कोई भी पेशे का हो, वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है। और हम सब ममता जी के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ हैं। वो बसंत पंचमी पे जोना अखाड़े के साथ स्नान करेंगे। और बाकी देखिए, ये सब जो किया गया है, मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत किया गया है। और हम जितने भी सन्यासी अखाड़े, पूरा अखाड़ा परिषद उनके साथ है। ममता कुलकर्णी को जब श्री यमाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया, तभी विवाद शुरू हो गया कि एक एक्ट्रेस अचानक महामंडलेश्वर क्यों बन गई। इसे लेकर कई धर्माचार्य और संतों ने आपत्ति जताई थी। इनमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री थे, शांभवी पीठ के आनंद स्वरूप थे, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर बालनंद महाराज और बालक नंद महाराज, पंच दशानंद अखाड़े के महामंडलेश्वर रामकृष्णानंद गिरी थे, और ये अखाड़े के किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी और बाबा रामदेव ने भी ममता कुलकर्णी का विरोध किया था। अब ममता कुलकर्णी को लेकर बड़ा एक्शन हुआ है, तो नए सिरे से सवाल उठाए जा रहे हैं। मंडलेश्वर बनने के बाद आदमी का केस समाप्त होता है, उसको मुंडन होता है, उसकी भस्मी लगाई जाती है, उसकी पूरी प्रक्रिया होती है। वो त्रिदिवसीय संन्यास की प्रक्रिया कब अपनाई गई ममता कुलकर्णी को? तो ममता को मैंने आग्रह भी किया था, शायद ममता अब सुने।
अब देखिए इन सबों का नाटक कि अभी हम बने नहीं तब तक इन सबों ने उसके पैसे के बंटवारे को लेकर के इन दोनों में झगड़ा हो गया और एक फर्जी ने दूसरे फर्जी को निकाल दिया। सनातन धर्म में महामंडलेश्वर की उपाधि बहुत अहम मानी जाती है। सबसे बड़ा पद शंकराचार्य का होता है, फिर उसके बाद महामंडलेश्वर का नंबर आता है। कहते हैं कि धार्मिक कार्यों में महामंडलेश्वर के फैसले की बहुत महत्ता होती है, उनका आदेश मान्य होता है। ममता कुलकर्णी को जब महामंडलेश्वर बनाया गया तो उनका अतीत प्रश्न चिन्ह बनकर सामने आ खड़ा हुआ। इसमें पहले पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने 2015 में सच्चिदानंद गिरी को महामंडलेश्वर की पदवी से निष्कासित कर दिया था। 2017 में जूना अखाड़े ने राधे मां से महामंडलेश्वर की पदवी छीन ली थी। 2024 में निरंजनी अखाड़े में मंदाकिनी पुरी को महामंडलेश्वर उपाधि से बर्खास्त किया गया। नासिक के महामंडलेश्वर जयेंद्रानंद दास, चेन्नई के महामंडलेश्वर हरेंद्रानंद, अहमदाबाद के महंत रामदास, उदयपुर के महंत अवधूतानंद और कोलकाता के महंत विजयेश्वर दास को भी महामंडलेश्वर की उपाधि छीन ली गई। माना जाता है कि नियमों की अनदेखी या फिर किसी तरह के आरोप लगने की सूरत में अखाड़े ने बर्खास्त करते हैं और ममता कुलकर्णी के मामले में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। अखाड़े को इतनी हाइट मिल रही है, अखाड़ा इतना अच्छा काम कर रहा है, सोशल में सब किन्नर समाज के लिए काम कर रहा है। किन्नर समाज भी आके हम लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब उनके पेट में दर्द हो रहा है कि यार इतना बड़ा हो रहा है और मेरे को कहीं मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है। तो ये सब सम्मान की लड़ाई है और अपने वजूद की लड़ाई है। 2016 के कुंभ से लेकर के पूरा नींव मजबूत रख करके सारे किन्नरों को एक साथ जोड़ के चल रही हैं और आज भी कर्मठ होकर के एक साथ खड़े होकर के सबको जोड़ चल रही है। और आज वो कंटिन्यू हम कह ही नहीं सकते इनको हटाने के लिए। हम क्या, और संस्थापक वो कैसा, हमारा पूरी टीम अगर बोलेगी तो जब उनको हमने हटा ही चुके 2017 में तो उनके कहने से क्या होगा। संस्थापक का काम क्या होता है कि हर टाइम वो हमारे आगे पीछे रहे, साथ रहे, इंस्ट्रक्शंस दे कि क्या करना है। अभी अचानक से ये कहाँ से मुद्दा उठा लिया कि मैं संस्थापक हूँ और इतने दिन से कहाँ गायब थे। ममता कुलकर्णी की जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें कंट्रोवर्सी ना रही, फिर चाहे फिल्मी दुनिया हो या पर्सनल लाइफ और अब अध्यात्म। ममता कुलकर्णी जिस किन्नर अखाड़े से जुड़ी उसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को हुई। 2016 के उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े ने पहली बार अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 2019 में प्रयागराज के कुंभ में इस अखाड़े ने पहली बार भाग लिया था। किन्नर अखाड़े के इष्ट देव अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी बहुचरा माता है। धर्म ध्वजा सफेद रंग की होती है जिसका किनारा सुनहरा होता है। देश का सबसे बड़ा अखाड़ा यानी जूना अखाड़े ने किन्नर अखाड़े को अपना साथ जोड़ा और समझौते के मुताबिक किन्नर अखाड़े की धर्मध्वजा को जूना अखाड़े के साथ फहराया जाने लगा। अब ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दिए जाने के बाद समूचे किन्नर अखाड़े पर संकट आ खड़ा हुआ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े में, जो कि सेक्टर 18 प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ में बना हुआ है। और यहाँ से बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद और साथ ही अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया है। और बॉलीवुड की सुपरस्टार थी। जब मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया, मेरे हाथ में 25 फिल्में थी, मैंने 40-50 फिल्में की, मैंने 200-300 कॉन्सर्ट्स किए। ये सब को मैंने छोड़ के, मैं कोई बुरी स्थिति में नहीं थी या मैं खूब बहुत दुख में नहीं थी कि मैंने संन्यास को या मैंने आध्यात्मिक जीवन का सफर तय किया। मैंने अपने खुशी खुशी आनंद युक्त अंतर मन से मैंने इसको स्वीकार किया। इसलिए मैं इसमें अग्रसर रही 23 साल तक। जो हो चुका है वो हो चुका है। सबकी, मेरी भी जिंदगी थी पहले की, सबकी, आपकी भी है और हमारी भी है और इनकी भी है। वहां से शुरू कीजिए और वहां खत्म कीजिए। हमारी कल्याणी माँ को देखिए, कितनी सुंदर है। वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है, पर वो हमारी महामंडलेश्वर हैं। और श्रृंगार और सुंदरता की हम अपने प्रभु के लिए क्यों हम उदास क्यों रहें? हम प्रसन्न रह के अपने आप को प्रसन्न चित्त रख के अपने प्रभु का गुणगान करें। ममता कुलकर्णी का फ्यूचर प्लान क्या है ये फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुआ। अखाड़ा परिषद के रुख के बाद ही तय होगा कि ममता अखाड़े के साथ रह पाएंगी या नहीं, लेकिन संकेत यही दिए गए हैं कि फिल्मी दुनिया में उनका दोबारा लौटने की इच्छा नहीं है।